हांगकांग में लगी भीषण आग 48 घंटे बाद बुझ चुकी है, लेकिन तबाही के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। 128 लोगों की जान इस भयावह आग में चली गई। हांगकांग में लगी आग इतनी भयानक कैसे हो गई? हांगकांग में हुए हादसे की असली वजह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हांगकांग में लगी आग बेकाबू क्यों हो गई? हांगकांग में फायर फाइटर्स फेल क्यों हो गए? अड़तालीस घंटे बाद हांगकांग में लगी आग बुझा ली गई, लेकिन ताइपो इलाके में बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। हंगफो कोर्ट बिल्डिंग के 7 टावर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेवल 5 की आग में 34 लोग बुरी तरह झुलस गए। 37 साल का फायर फाइटर भी आग में जल गया। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, बिल्डिंग में फंसे लोगों के परिवार वाले रात भर इमारत के पास डटे रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा बाहर निकल आए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हंगफो कोर्ट की इमारत में आग लगी कैसे? आग लगी भी तो उस पर समय रहते काबू क्यों नहीं पाया जा सका? आखिर बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसके सामने फायर फाइटर्स की सारी तकनीक फेल हो गई? पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। अब जांच में पता चला कि इस भीषण आग के पीछे पॉलीस्टाइरीन फोम जिम्मेदार था। बिल्डिंग के कई फ्लैट्स की खिड़कियों और लिफ्ट लॉबी की खिड़कियां पॉलीस्टाइरीन फोम से ढकी और सील हुई। थर्मोकोल जैसा पदार्थ पॉलीस्टाइरीन फोम बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए इससे आग और तेजी से फैली। इसके अलावा इमारत में इस्तेमाल किए गए सुरक्षा जाल, वाटरप्रूफ तिरपाल और प्लास्टिक शीट्स भी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के लिए इंजीनियरिंग कंपनी के 2 डायरेक्टर और 1 सलाहकार को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उनकी गंभीर लापरवाही की वजह से लोगों को भारी चोटें आई और कुछ लोगों की मौत भी हुई। इस बिल्डिंग में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रहते थे, वो लोग तेजी से बाहर नहीं निकल सके। 2021 की जनगणना के मुताबिक यहाँ रहने वाले 4600 लोगों में से करीब 40% 65 वर्ष से अधिक उम्र के थे। यही वजह है कि मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। अब आपको बताते हैं कि पॉलीस्टाइरीन फोम क्या होता है। पॉलीस्टाइरीन फोम एक हल्का सफेद स्पंज जैसा पदार्थ होता है। इसका इस्तेमाल टीवी, फ्रिज के डिब्बों में लगे सफेद कुशन, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले स्पंज जैसे टुकड़े, थर्मोकोल की शीट में होता है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्का होता है और काफी सस्ता होता है और आसानी से कहीं भी चिपक जाता है। पॉलीस्टाइरीन फोम की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। जो जहां था वहीं फंस गया। रही सही कसर पॉलीस्टाइरीन फोम से निकलने वाला काला धुआं और जहरीली गैस ने पूरी कर दी। ताइपो इलाके में लगी आग को पिछले 100 साल की सबसे भयावह घटना बताया जा रहा है। फायर फाइटर्स ने हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत बेहद नाजुक है। अब आपको इस हादसे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। यह आग बुधवार दोपहर करीब 2:51 पर लगी। आग की शुरुआत इमारत के बाहर लगी बांस की स्कैफोल्डिंग यानी मचान से हुई। कुछ ही मिनट में आग बांस की डंडियों से ऊपर की ओर फैली और फिर इमारत में दाखिल होकर सामने मौजूद दूसरे टावर तक पहुंच गई। हंगफो कोर्ट के 8 टावर ब्लॉक हैं,
जिसमें से सभी 31 मंजिला हैं। आग से 7 टावर ब्लॉक जले हैं, जिनमें से 4 को देर रात ही काबू में कर लिया गया। ये बिल्डिंग ब्लॉक 1983 में बने हैं, ऐसे में इनकी मरम्मत होना आम बात है। जिन इमारतों में आग लगी वहां की इसके फोल्डिंग हरे रंग की नेटिंग से ढकी थी ताकि मरम्मत के दौरान धूल न फैले, लेकिन यही नेट आग के लिए ईंधन बन गई और लपटों को तेजी से फैलाती चली गई। ऊपर तक खुले होने के कारण हवा ने आग को और तेज किया। जलते हुए मलबे के टुकड़े नीचे गिरे और पास की इमारतों में भी आग लग गई। शुरुआती आग के दौरान अलार्म भी नहीं बजा, जिसके कारण ये बढ़ गई।